ये जरा, अगर गोकुल धाम सोसाइटी में एक दिन अचानक खबर फैले कि आयर और माधवी की शादी हो गई है, तो पूरा माहौल कैसा हो जाता। यह कल्पना ही अपने आप में इतनी अजीब और दिलचस्प लगती है कि हर कोई चौंक जाता। सबसे पहले तो टप्पू सेना को यकीन ही नहीं होता। गोली और गोगी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते। सोनू को समझ नहीं आता कि इस झटके को कैसे संभाले, और टप्पू बस यही सोचता रहता कि अब जेठालाल क्या करेंगे। उधर जेठालाल का हाल तो और भी मजेदार होता। वो तो वैसे ही थोड़ी बहुत जलन में आयर से उलझते रहते हैं, लेकिन अगर सच में माधवी उनकी पत्नी नहीं होती और आयर की पत्नी बन जाती, तो जेठालाल का पूरा आत्मविश्वास हिल जाता। वो भिड़े को बोलते, भाई यह क्या हो गया, यह दुनिया उल्टी दिशा में क्यों घूम रही है। और भिड़े भिड़े का तो पूरा जीवन ही उलट जाता। ट्यूशन छोड़कर वो सीधे सोसाइटी के कंपाउंड में दौड़ते और बार बार यही पूछते, यह कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। कृष्णन अय्यर, जो हमेशा शांत और वैज्ञानिक सोच रखते हैं, इस पूरे मामले को एक शोध की तरह देखते। यह एक असामान्य सामाजिक परिस्थिति है जिसे समझने के लिए हमें उसके कारणों और परिस्थितियों का अध्ययन करना होगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी थोड़े घबरा जाते। माधवी, जो हमेशा परिवार, नियम और मर्यादा में विश्वास रखती हैं, अगर आयर के साथ होती तो गोकुल धाम की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती। वो आयर की वैज्ञानिक आदतों के अनुसार नई दिनचर्या बनाती। सुबह समय पर नाश्ता, हर काम में अनुशासन, और शायद सोसाइटी में संस्कृति और वैज्ञानिक विचारों का नया मेल देखने मिलता। दूसरी तरफ बबीता जी का रिएक्शन भी देखने लायक होता। वो शायद मुस्कुराकर कहती, सोसाइटी में कुछ भी हो सकता है, गोकुल धाम है ही ऐसी जगह है। अंत में सबसे ज्यादा असहज स्थिति जेठालाल की ही होती। वो बार बार सोचते, सपनों में भी मैंने ऐसा बदलाव नहीं देखा था। यह दुनिया सच में बहुत अनोखी है। गोकुल धाम सोसाइटी की यही मजेदार बात है। अगर यहां कुछ बदल जाए तो पूरा माहौल ही कहानी बन जाता है। और अगर आयर और माधवी की शादी हो जाती तो सोसाइटी की रोजमर्रा की लाइफ एक नई, अजीब, मजेदार और हंगामेदार दिशा में चली जाती।